यूपी उत्तराखंड में नाम निहाद लव जिहाद की रोकथाम के नाम पर बने तब्दीली मजहब कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर आज हुई समाअत। अदालत ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस, लेकिन कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। कानून को आइन की रूह के मुनाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी अर्जी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को 5 दिन बाद भी नहीं मिली जमानत। इंदौर की कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नाजेबा तबसरे के इल्ज़ाम में हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से दर्ज किया गया था केस। पुलिस ने खुद देवी देवताओं पर तबसरे के इल्ज़ामात को किया था खारिज। कोरोना के बाद हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। राजस्थान समेत 4 रियासतों में हज़ारों की तादाद में परिंदों की मौत के बाद हाई अलर्ट। केरल ने इसे रियासती आफत करार दिया। कर्नाटक में भी अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर रैली पर पथराव के इल्जामात के दरमियान बीजेपी हुक्मरान रियासत ने मुसलमानों पर तोड़े जुल्म सितम के पहाड़। तकरीबन 15 मकानात को गैर कानूनी बताकर किया गया मुनहदिम। मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने वालों पर नरमी बरतने का भी इंतजामिया पर लगा इल्जाम। 29 जनवरी से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। 1 फरवरी को पेश होगा मरकजी बजट इजलास के ऐलान के साथ बड़ी सियासी हलचल। असेंबली इंतखाबात से कबल ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। साबिक क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला का वजीर के ओहदे से इस्तीफा। ममता ने कहा इस्तीफे का गलत मतलब न निकालें, खेल में वापसी के लिए छोड़ा है ओहदा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर तोड़ने के मामले में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सख्त। 2 हफ्ते में मंदिर की मरम्मत और तोड़फोड़ करने वालों से हर्जाना वसूल करने का दिया हुक्म। बेमौसम बरसात के पेश नज़र किसानों की ट्रैक्टर रैली एक दिन के लिए टली। अब कल ट्रैक्टर लेकर दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का किसानों का मंसूबा। ज़री कवानीन पर हुकूमत की हटदर्मी के बाद किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी। कहा 7 जनवरी को दिखेगा परेड का ट्रेलर। यौम जमहूरिया के खुसूसी मेहमान बोरिस जॉनसन ने रद्द किया हिंदुस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म को फ़ोन कर कोरोना के संगीन हालात का दिया हवाला। इमसाल यौम जमहूरिया पर नहीं होगा कोई गैर मुल्की मेहमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर मंडलाए खतरात के बादल। 35 अरकान असम्बली के कांग्रेस के राब्ते में होने का कांग्रेस रहनुमा सज्जन सिंह ने किया दावा। कर्नाटक में गौकुशी के खिलाफ मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर गवर्नर ने लगाई मोहर। आज से कर्नाटक में नाफिज हुआ गौकुशी कानून। गौकुशी कानून की कांग्रेस समेत जेडीएस ने की थी सख्त मुखालिफत। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत मामले में ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप को करार दिया अहम मुलजिम। ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को दी दरखास्त। 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में मारे गए सुलेमानी की मौत का अमरीका से बदला लेने का ईरान ने किया था ऐलान। अमरीका का चीन को एक और बड़ा झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने वीचैट पे समेत लेन देन के 8 ऐप पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर किया दस्तखत। बरतानिया के बाद जर्मनी में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद लगाया गया मुल्की लॉकडाउन। चांसलर एंजेला मर्केल ने कोरोना के नए स्ट्रेन में इजाफे के बाद सख्त लॉकडाउन को दी मंजूरी। लब्बैक नवाज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तालीमी अवार्ड प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। दीनी वासरी तालीम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात समेत समाजी खिदमात में पेश नौजवानों को इनामात से नवाजा गया। उलमा कराम ने सरपरस्तों को औलाद की सही तरबियत, बच्चों की सोहबत पर नज़र रखने की नसीहत की। कहा मोबाइल का गलत इस्तेमाल माशरे के लिए लम्हे फिक्रिया। जिस तरह से खेल के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से तालीमी मैदान में उनको शौक दिलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। मैं समझता हूँ शायद इसमें मुबालगा ना हो। सबसे पहले लब्बैक नवाज ही ने पूरे भटकल में ये सिलसिला शुरू किया था। तो इंसान बाद जो घर में बाहर जो बच्चे रहते हैं आम तौर पर उनके अखलाक खराब होते हैं, और उस वक्त बच्चे जो बाहर रहते हैं 12-12 बजे 1-1 बजे तक वो बातें करते रहते हैं। उसका बड़ा नुकसान तो अखलाक बिगड़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। 4 साल 5 साल का गैप जो रहता है बच्चों का और बड़ों का, उनके दरमियान जो दोस्ती रहती है बड़ी नुकसान की दोस्ती होती है। तो अपने से जो ऊपर वाले बच्चे हैं, नौजवान बच्चों को अपने साथ न रखे, बच्चे नौजवान के साथ न रहे। वालिदैन भी और मोहल्ले के जिम्मेदार भी इस पर कड़ी नजर रखे। बीमारी का इलाज उसके मुनासिब गोली से होता है। तो ऐसे ही अगर बच्चों के अंदर कोई अखलाक खराब हो तो बच्चे हैं, सीखना है। अगर वालिदैन उनको करीब करके मोहब्बत से समझाएंगे, एक मरतबा नहीं समझ पाता, बच्चे बच्चे होते हैं।
ہم اپنے اوپر ان کو قیاس نہ کریں. بچوں کی شوق کے اعتبار سے دیکھیں, ایک مرتبہ نہیں سمجھتے 10 مرتبہ سمجھائیں, لیکن پیار و محبت سے ہم ان کو ہر بات کو سمجھاتے رہیں گے. کوئی کمزوری نظر آئی ان کو بتاتے رہیں گے, کوئی کام کرنا ہے سلیقہ بتاتے رہیں گے. یہی بچے جن کو گھر میں اچھا اثر ملا, گھر میں اچھا ماحول ملا, ماں باپ کی اچھی تربیت ملی, وہ جب باہر جائیں گے دوسرے بچوں سے نمایاں رہیں گے.